नमस्कार साथियों, आज के ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बिहार ले चलते। बिहार लेटेस्ट इंस्पायर बिहार अभियान का आयोजन आईपीएस विकास वैभव सर ने 2047 तक विकसित बिहार की परिकल्पना पर दिया है जोर। बिहार को 2047 तक मजबूत बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। इसमें हम सभी लोगों को सहयोग करना बहुत ही जरूरी है। अगर हौसला बुलंद हो तो बंदिशें नहीं होती है। कुछ इसी राह पर ईमानदार आईपीएस विकास वैभव सर चल पड़े हैं। आपको बता दें कि विकास वैभव एक ऐसे आईपीएस है जो किसी परिचित के मोहताज नहीं है। अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे देश में प्रचलित है। अपने ईमानदारी की वजह से पूरे देश में विख्यात है और जाने जाते हैं आईपीएस ऑफिसर के रूप में। उनके सभी लोग मानते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार छवि के लोग रह चुके हैं। 4 साल पहले बिहार के बदलने का संकल्प विकास वैभव सर ने लिए थे। अब वह सपना साकार होता जा रहा है और ये मुहिम रंग लाती जा रही है। विकास वैभव ने यह कहा था कि अगर कुछ बदलना हो तो कड़ी मेहनत की जरूरत होती है और कुछ इसी ईमानदारी के राह पर विकास वैभव सर 4 साल पहले अकेले ही चले थे और यह कहावत उन पर सटीक बैठती है कि मैं अकेले ही चलता था, लोग आते गए और कारवां बनते गए। लेटेस्ट इंस्पायर बढ़ते समय के साथ 4 साल में और मजबूत हुआ है और आज 4थी वर्षगांठ पटना में बापू सभागार में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आखिर इस लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के माध्यम से 2047 तक बिहार को बदलना है, बिहार को मजबूत बनाना है और बिहार को रोजगार का अड्डा बनाना है, जिसमें सभी नवयुवकों को सपोर्ट करने की बहुत ही जरूरत है। आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कहा कि यह अभियान जाति, संप्रदाय और लिंग भेद से ऊपर उठकर समाज में समरसता और विकास का मार्ग प्रदर्शन करने का प्रयास है। कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रेरित करना है। 2047 तक विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है। हम चाहते हैं कि बिहार के लोग अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का साधन प्राप्त कर सके। उसके बाद भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और शंखनाद में हुई थी। अतिथियों का पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र, गद्दा और तलवार से समापन किया गया था। विकास वैभव ने बताया कि बिहार में 2028 तक हर जिले में 5 सफल स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य है, जो कम से कम 100 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला का विश्वविद्यालयों का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार कभी विज्ञान का केंद्र था और अब पुनः उसे गौरव को प्राप्त करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे जाति और संप्रदाय के दीवारों को तोड़कर एक समावेशी समाज के निर्माण में योगदान दे। आईपीएस वैभव ने कहा कि मेरे पिताजी ने मना किया था कि सरकारी नौकरी न करे, विदेश में नौकरी करने के, लेकिन मेरा सपना था कि बिहार की सेवा करूं। इसी कारण से मैं आईपीएस ज्वाइन किया। स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे 4 महीने का वेतन रोक दिया गया था। मेरा घर लोन पर चल रहा था, फिर भी मैं नहीं घबराया। मेरे पिता ने पूरा सहयोग किया और उसके बाद मेरे पिताजी ने कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और कहा कि बेटा घबराना मत, आगे बढ़ते रहो, कारवां तुम्हारे साथ चलेगी। और यही वजह है कि अपने पिता की बातों को मानते हुए आगे बढ़ता रहा और आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि लेटेस्ट इंस्पायर और बिहार की नई बल्कि पूरे देश में नाम से जाना जाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और विभिन्न जिलों से आए लोगों ने भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान जय भोजपुरी, जय बिहार के नारे गूंजते रहे और नवयुवक ने जोर जोर से चिल्लाए कि हमारे बिहार को मजबूत करने की जरूरत है। बिहार में ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करने की जरूरत है, ताकि जो बिहार से बाहर लोग भले चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन कितनी कठिनाइयों को सेवन करना पड़ता है शायद वही जानते, वो अपने दर्द किससे बताए। अगर आप मजबूत करना चाहते हैं बिहार को तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।